हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 2.2 जिसका दूसरा क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण ज्ञात करना। इसके शून्यकों का योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है। तो ये क्या है, शून्यकों का योग क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा। ये क्या दिया हुआ है, 1/4। और इनके गुणनफल इनके अल्फा इंटू बीटा, इनका गुणनफल क्या दिया हुआ है, -1। तो द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण का वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा, ये होता है। तो अल्फा बीटा का मान रख दो, x² माइनस अल्फा बीटा क्या है देखो, 1/4 और x, और प्लस में इसका क्या मान है, माइनस। तो यहाँ पर हो जाएगा -1। अब हमें क्या करना है, 4 हटाना। पूरे समीकरण को 4 से गुणा कर दो, पूरे समीकरण को गुणा कर दो 4 से। तो क्या आ जाएगा, 4x² माइनस एक्स और माइनस के 4। तो ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण इस पहले का। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर शून्यकों का योग क्या दिया हुआ है, √2। और यहाँ पर गुणनफल क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा, वो दिया हुआ है 1/3। तो देखो समीकरण क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा बीटा। तो यहाँ पर मान रखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2 बार क्या है x, प्लस अल्फा बीटा क्या हो गया, 1/3। अब ये 3 हटाना, तो पूरे समीकरण किससे गुणा कर दो, पूरे समीकरण गुणा कर दो 3 से। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x और यहाँ पर प्लस का 1। तो ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण। आंसर आपके दूसरे का निकल गया। इसी प्रकार तीसरा देखो, क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 0। और अल्फा गुणा बीटा क्या है, √5। यहाँ पर समीकरण क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में क्या होता है, अल्फा बीटा। तो यहाँ पर x² माइनस अल्फा बीटा का मान क्या है, 0। तो गुणा क्या करना है, x, और आगे क्या है मान, √5। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, x², ये हो जाएगा प्लस के √5। ये आपका उत्तर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखो अगला। इसी का चौथा क्वेश्चन देखो, इसी का जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है देखो। इसका जो चौथा क्वेश्चन है वो कह रहा है, अल्फा और बीटा 1 दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 दिया हुआ है, और अल्फा गुणा बीटा बराबर भी 1 दिया हुआ है। तो समीकरण क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। तो यहाँ पर मान रख दो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1, गुणा में क्या है x, और प्लस अल्फा बीटा भी क्या है, 1। तो यहाँ पर क्या होगा, x² माइनस एक्स और प्लस का 1। ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। इसका क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, -1/4, और अल्फा गुणा बीटा क्या दिया हुआ है, 1/4। मान रख दो, x² अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, प्लस के 1/4x, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस के 1/4। और पूरे समीकरण को 4 से गुणा कर दो, क्योंकि हम नीचे से 4 हटाना है। तो क्या हो जाएगा, 4x² प्लस एक्स और प्लस का 1। ये हो गया द्विघात समीकरण। उस प्रकार ये देखो तीसरा क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, 4, और अल्फा गुणा बीटा क्या दिया हुआ है, 1। तो यहाँ से समीकरण क्या हो जाएगा, x² माइनस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस क्या होता है, अल्फा बीटा। तो यहाँ मान रख दो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 4, और पीछे क्या बच गया, एक्स, और प्लस अल्फा अल्फा गुणा बीटा क्या है, 1। तो ये क्या हो गया आपके समीकरण का आंसर। यहाँ से आप प्रश्न नंबर 2 हो गया। अब कल करेंगे प्रश्न नंबर 3। जब तक के लिए थैंक यू।